नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है परामर्श का स्वरूप, नेचर ऑफ काउंसलिंग, यानी कि इसकी प्रकृति क्या होती है, नेचर कैसा होता है किसी भी काउंसलिंग का, उसके बारे में देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कहीं भी दिक्कत है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं उस वीडियो पे मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट आपका है परामर्श यानी स्वरूप, नेचर कैसा होता है। परामर्शदाता और उपबोध्य के मध्य संबंध होता है। अब देखिए, अब इसमें क्या है, इसमें है आपका कि परामर्श का स्वरूप कैसा होता है। फर्स्ट है आपका काउंसलिंग इज अ रिलेशनशिप बिटवीन काउंसलर एंड काउंसलिंग। काउंसलर यानी देने वाला, काउंसलिंग मतलब लेने वाला, जो परामर्श लेने वाला है। यानी कि काउंसलर और काउंसलिंग के बीच में मैंने पहले भी बताया था कि क्या होता है, दोनों के बीच में, दोनों में संपर्क का परामर्श में जब वो परामर्श लेने आता है तो परामर्शदाता और परामर्श लेने वाला उपबोधक, उसमें दोनों में संपर्क होना जरूरी है। यानी कि अगर वो उसमें संपर्क नहीं होगा तो वो आपका काउंसलिंग नहीं कहलाएगा, अगर वो फिर चला जाएगा आपका निर्देशन में। यानी कि परामर्श में आपका दो व्यक्तियों का क्या है, संपर्क होना जरूरी होता है। इससे यानी कि जब अगर आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि अगर मान लेते हैं दोनों क्या है, एक दूसरे में संपर्क नहीं होगा तो ये बिल्कुल परामर्श के कैटेगरी में नहीं आएगा। यानी कि फर्स्ट आपका पॉइंट क्या है, परामर्शदाता और उपबोध्य के बीच में संबंध होता है। सेकंड है आपका परामर्श का संचालन संवेगिक स्तर पर होता है। इसमें क्या है, मेन फोकस होता है कि अगर परामर्श दे रहे हैं तो अगर भविष्य में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वो व्यक्ति अपने अनुसार फिर क्या है, स्वतंत्र रूप में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। यानी और इसमें संवेगिक इमोशनल तौर पर भी देखा जाता है। उसमें निर्देशन में क्या था, हम बौद्धिक रूप में किसी भी प्रकार से दे रहे थे, उसमें संवेग का जरूरत नहीं था। लेकिन इसमें काउंसलिंग में आपका संवेगिक तौर पर देखा जाता है। जैसे ये बौद्धिक तौर पे काम करने के साथ साथ आपके फीलिंग को, काउंसलिंग के फीलिंग को, जो परामर्श लेने वाला आया है उसके फीलिंग को भी ध्यान रखता है। और निर्देशन में ऐसा नहीं था, उसमें आपको सिर्फ बौद्धिक तौर पे किसी तरह प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने का कोशिश किया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब काउंसलर लेने वाला होता है वो उस व्यक्ति के फीलिंग को बहुत अच्छे तरीके से देखता है, वो उसको फील करने का कोशिश करता है, ताकि अगर उससे अटैच उसके फीलिंग को समझ पाएगा तो एक काउंसलर जो है उससे सारा प्रॉब्लम जो उसको हो रहा है उससे क्या है वो परिचित हो सकेगा, वो बोलेगा। क्योंकि हम जिससे भी अटैच होते हैं तभी हम अपने फीलिंग को सही तौर पर एक्सप्रेस कर पाते हैं। यानी कि ऑपरेट एट इमोशनल लेवल, इमोशनल तौर पर भी आपका ऑपरेट होगा। थर्ड है परामर्श सहायता प्रदान करने वाला संबंध है। यानी कि इसमें क्या कह सकते हैं कि ये सहायता प्रदान करने वाला है। ऑब्वियस सी बात है, जब आप किसी को आप अपने दोस्त के साथ में परामर्श करते हो, परामर्श देते हो, यानी वहाँ पे आप परामर्शदाता हो और वहाँ परामर्श प्रार्थी होगा। वो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हो, उसके बाद वो कर लेता है, सॉल्व कर लेगा, वो सिक्योर फील करेगा। तो ये क्या है, आपने क्या है, एक कहीं ना कहीं आपने उसके जीवन में क्या किया, सहायता किया। और सहायता करने के बाद उसे क्या है, आप एज अ फ्रेंड, अच्छे फ्रेंड में क्या है, आप सामने आएंगे। यानी कि आप वहाँ पैसे नहीं लोगे, क्योंकि वहाँ पे क्या है, आपने एक दोस्ती निभाया और उससे एक सहायता दिया। यानी कि थर्ड पॉइंट है परामर्श सहायता प्रदान करने वाला संबंध है। फोर्थ है आत्मस्वता के स्तर पर पहुंचने के परम सहायक है। काउंसलिंग हेल्प्स द इंडिविजुअल टू रीच
सेट ऑटोनॉमी, यानी कि देखिए इस परामर्श का डेफिनेशन ही हम लोग ने क्या पढ़ा था कि इसमें कोशिश किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने बारे में, उसके छिपे हुए क्षमता के बारे में उसको खुद की पहचान किया जाए। यानी कि जब एक व्यक्ति अपने छिपी हुई क्षमता को जान जाता है कि मैं भी ये काम कर सकता हूँ, तब ये क्या है, यही आपका काउंसलिंग होगा। यानी कि उसके बाद वो आने वाले हर समस्या को अपने लेवल पे सॉल्व कर पाएगा। 5 एंड लास्ट है आपका परामर्श मनोचिकित्सक नहीं है, यानी कि काउंसलिंग का स्पेलिंग गलत है यहाँ पे। काउंसलिंग इज़ नॉट अ साइकोथेरेपी। हम लोग कहते हैं कि जैसे परामर्श लेने वाला जाता है तो आम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल लोग बोलते हैं कि एक साइकोथेरेपी है, यानी कि जो बुद्धि से कम बुद्धिहीन होते हैं, यानी वही सिर्फ काउंसलिंग ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वैसा इसमें क्या है, इसमें आप किसी चीज़ को, क्योंकि मनोचिकित्सक क्या होता है, जो मानसिक तौर पर बीमार होता है उसको दिया जाता है। लेकिन इसमें क्या है, कोई व्यक्ति प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा और उस प्रॉब्लम के कारण उसे बहुत दिक्कतें हो रही है, और उसी दिक्कत को सॉल्व करने के लिए क्या है, वो परामर्श दाता के पास जाता है। मान लेते एक व्यक्ति है, वो क्या है, ये किसी जॉब को लेकर बहुत टेंशन में है कि मैं मतलब उसके पास अच्छे डिग्री है, वो 2 जॉब के लिए अवेलेबल है, लेकिन दोनों जॉब बहुत बेहतर है, वो समझ ही नहीं पा रहा कि मैं किस ओर जाऊँ। तब आप क्या करोगे, फिर वो बहुत कन्फ्यूज़ है, उसके कारण बहुत उसका दिन अच्छा नहीं जा रहा है, बहुत टेंशन में है। तो वहाँ पे वो हम नहीं कर सकते कि उसका दिमाग से वो कुछ कमज़ोर है, लेकिन वही फिर वो क्या करेगा, उस प्रॉब्लम को लेकर किसी व्यक्ति के पास जाएगा, परामर्शदाता के पास, किसी व्यक्ति के पास जाएगा, तो वो जिस व्यक्ति के पास गया उसको, वो व्यक्ति उसको बोलेगा कि अगर ऐसी बात है तो अपना मतलब वो कहेगा कि जिसमें आप सक्षम ज़्यादा हो, आपके पास जो एबिलिटी है, तो उसको खुद वो फिर एहसास दिलवाएगा कि नहीं, आप इसके लिए दोनों के लिए बेहतर, बट इसके लिए ज़्यादा बेहतर हो। तब यहाँ पे क्या है, आपका परामर्श होगा। यानी कि उसके बाद वो फिर नॉर्मल हो गया। उसके बाद क्योंकि बीमारी था ही नहीं, हम लोग मनोचिकित्सक के पास क्यों जाते हैं, कोई भी, जब वो दिमाग से क्या कमज़ोर होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी ना वो बीमार था, सिंपली उसे उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन मिल गया, ये नॉर्मल हो गया, उस प्रॉब्लम के कारण प्रॉब्लम हो रहा था उसे। तो आपका यही है परामर्श का स्वरूप, नेचर ऑफ काउंसलिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।